एनडीएमसी के लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा इसको हटाओ, कह रहे हैं इनका केस चल रहा है। लीगल नहीं है, गुरुद्वारे वालों ने लगवा रखी है, उसको कुछ परेशान नहीं करते हैं। लोगों को हेड ग्रंथ में बैठा रखा है, उनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है। चेकिंग नहीं है। और ये कैंटीनर है, ये भी हेड ग्रंथी ने रखवाया, 1 साल हो गया। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी गुरुद्वारे मंदिर में कैंटीन होता है, बर्गर सैंडविच ये चीजों का, ठीक है, कहीं नहीं होता। कैंटीन भी है, मेरे पास 2007 की पर्ची है, मेरा फार्म भी भरा हुआ है, मेरा सर्वे भी हो चुका है, सब चीज है जो होनी चाहिए। 30 साल से बैठी हुई यहाँ। एक विडो लेडी को तंग कर रहे हैं, उधर विकलांग लेडी को तंग कर रहे हैं, सामने भी लेडी एक विडो है, औरतों को तंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवांश और आज मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस गुरुद्वारे बंगला साहिब के सामने। हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे लोगों की राय देखी है, जिसमें हमें पता लगा है कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों की दुकानें हटाई जा रही हैं। उनमें से मेरे साथ एक हैं जिनकी दुकान यहाँ से हटा दी गई है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमें 1 घंटे में उनसे मीटिंग करने जाना है। काफ़ी मीडिया पर्सन आके हमसे बात करके गए हैं। 1 घंटे बाद जो फैसला आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो यहाँ पे लोगों की दुकानें हटा दी गई हैं उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है, क्योंकि परेशान वो भी हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अजीत कौर। अजीत कौर जी। तो मैंने सुना है कि आपकी दुकान थी यहाँ पे, गुरुद्वारे के साइड में यहाँ पे दुकान थी, आपकी दुकान हटा दी गई है। हाँ जी, 1 साल पहले बिल्कुल जड़ से हटा दिया। मेरी दुकान पहले इधर थी, फिर इधर कर दी इन्होंने, तो अब मेरे पिछले साल 17 जुलाई को बिल्कुल जड़ से हटा दी। दुकान ही हटा दी पूरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2007 से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो 2007 से बैठे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। फिर भी हमें हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ये पावर में है और हेड ग्रंथी की चलती है यहाँ पर। हेड ग्रंथ की चलती है यहाँ पे। तो मैंने अभी यहाँ पे लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि इनके रिश्तेदारों की दुकान लगे यहाँ पे, आप लोगों की दुकानें हट रहे हैं। वो यही चाहता है। अंदर भी उसकी 3 दुकानें हैं। हाँ, उन्होंने बताया। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी गुरुद्वारे मंदिर में कैंटीन होता है, बर्गर सैंडविच ये चीज़ों का, ठीक है, कहीं नहीं होता। क्योंकि गुरुद्वारे गुरु का लंगर है, तो कैंटीन की तो ज़रूरत नहीं है। कैंटीन भी है, कड़े वगैरह की दुकानें भी हैं अंदर, ठीक है। इनकी अपनी खोली हुई हैं, अभी खुली हैं ये। तो पहले नहीं थी दुकानें? पहले नहीं थी। कैंटीन खुले हुए तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये कड़े वगैरह की दुकानें अभी खुली हैं। जब बाहर है तो अंदर खोलने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। ठीक है। ये कॉर्नर पर आप देखोगे छबील के साथ इन्होंने एनडीएमसी की जगह पे अपनी पूरी स्टील की दुकान खोली है। साथ में एक और दुकान है, उसकी कोई नपाई नहीं हुई, कोई कागज़ चेक नहीं हुए, कुछ नहीं होता। सब कागज़ वगैरह हमारी चेक होते हैं। वो एंथराइज हैं, वो हेड ग्रंथी ने बिठा रखे हैं। वो हेड मतलब कॉर्नर पे दुकान जिन लोगों को हेड ग्रंथ में बैठा रखा है उनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है। चेकिंग नहीं है। और ये कैंटीनर है, ये भी हेड ग्रंथी ने रखवाया, 1 साल हो गया। यहाँ राशन चल रहा है। गुरुद्वारे की तरफ से ये जो बाहर है ना गुरुद्वारे गेट, ये गुरुद्वारा मतलब लीगल नहीं है। ये गुरुद्वारे वालों ने लगवा रखी है, उसको कुछ परेशान नहीं करते हैं। ये इनलीगल दुकानें हैं, बाकी हम सारे लीगल बैठे हुए हैं। कोई 30 साल खुद लगवाई है गुरुद्वारे वालों ने, वो खुद लगवाई 2 दुकानें। मतलब वो जो दुकान लगवा दे वो लीगल कर दी जाती हैं, और जो अपनी मर्जी से है वो इलीगल हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे तो जैसे न्यू दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन एनडीएमसी है, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी आती है, यानी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ आती है न्यू दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी। कुछ नहीं, वो लड़का। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जैसे आपकी दुकान किस चीज़ की दुकान थी? वही धार्मिक सामान। धार्मिक सामान वगैरह, मतलब ऐसा तो कोई था नहीं कि जिससे इन लोगों को आपत्ति हो। सारा सामान वही था जो गुरुद्वारे के हिसाब से दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वही था। तो आपकी दुकान 1 साल हो गए हटाई हुई है, फिर अभी कितना टाइम हुआ है? 1 साल से तो जड़ से हटा दी। कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो मानते ही नहीं है। एनडीएमसी के लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा इसको हटाओ, कह रहे हैं इनका केस चल रहा है। मैंने कहा इनका केस चल रहा है तो मेरा भी तो चल रहा है ना, मेरा क्यों हटा रहे हो फिर? मतलब इनका केस चल रहा है तो केस चल रहा है, आपका केस मान्यता नहीं है? मान्यता नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर दिखाओ, फिर हम देखेंगे बिठाना है कि नहीं बिठाना, ये चीज़ है। और मेरा सर्वे हुआ है 2 बार। मेरे हस्बैंड को गए 14-15 साल हो गए हैं, मेरा सर्वे हो गया है, और 2 बार सर्वे हुआ यहीं पर ही, ठीक है। वो भी मान नहीं रहे हैं, और मेरा उन्होंने सीओबी भी रोक रखा है, जानबूझ के रोका हुआ है। जानबूझ के रोका हुआ है? हाँ, आप दुकान ना लगा सकते? कागज़ की कमी बताओ, कागज़ की कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि मेरे चालान वगैरह सब कुछ है मेरे पास। 2007 की पर्ची है, मेरा फार्म भी भरा हुआ है, मेरा सर्वे भी हो चुका है, सब चीज़ है जो होनी चाहिए। 30 साल से बैठी हूँ यहाँ पे। 14-15 साल मेरे हस्बैंड ने करा, उसके बाद मैं कर रही हूँ काम। तो ये कहते हैं वैलिड ही नहीं है, तो इनके हिसाब से नहीं होएगा ना, जो कोर्ट तय करेगी वो होएगा। कोर्ट मान्यता करता है, ये थोड़ी मान्यता करेंगे, ये थोड़ी ना करेंगे। अब ये अपनी पावर का जोर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। एक विडो लेडी को तंग कर रहे हैं, उधर विकलांग लेडी को तंग कर रहे हैं, सामने भी लेडी एक विडो है, औरतों को तंग कर रहे हैं, दुकान नहीं लगाने दे रहे। रोज़ देखो हालत हमारी क्या हो गई है, हम इतने बीमार हो गए हैं, कुछ कहने की बात नहीं। हमारे रोग लगे हुए हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हमारी
घुटनों में प्रॉब्लम है, शरीर में दिक्कत है, लेकिन इसको तरस ही नहीं आता। ये पता नहीं क्या चाहता है इंसान। 2007 से आपकी दुकान यहाँ पे मौजूद है। आप सारा सामान गुरुद्वारे के हिसाब से बेच रहे हो, कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं बेच रहे हो। ये आपका केस भी चल रहा है, इनका केस भी चल रहा है, इनको हटाया नहीं जा रहा, आपको हटाया जा रहा है। हाँ, हमें हटाया जा रहा है। कंटेनर भी राशन के लिए रखा था इन्होंने कि यहाँ पे राशन जमा होगा, और यहाँ से अब बिक रहा है सामान। दुकान खोल ली है इन्होंने गुरुद्वारे। यहाँ पे इस कंटेनर में राशन जमा होने के लिए ये दुकान करवाई थी, अब यहाँ से बिकता है। यहाँ से राशन की दुकान खुलवा ली है इन्होंने गुरुद्वारे वालों ने। क्यों? वो तो नहीं, कोई मर्जी है। ये ग्रंथ वो जो है अब इनका चल रहा है, इनकी गुंडागर्दी है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब इनका वही चल रहा है। अब इनके हाथ में लाठी है और यही घुमाने लगे हुए हैं, और हम जैसे लोग पिस रहे हैं, गरीब लोग। ये तो हालत है गुरुद्वारे के बाहर। और ये कोई एमएलए के बच्चे नहीं है, एमपी के कोई जानकार नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़न है, ये आम नागरिक हैं, जिसकी आम नागरिक के चक्कर में ये लोग घर घर पे आके वोट मांगते हैं। आज वही आम नागरिक सड़कों पे धक्के खा रहा है। क्यों? उसकी दुकान हटा दी गई है। एक महिला है जिनके पति नहीं है, वो अकेले दुकान लगाती हैं, पता नहीं गुजर बसर कैसे करती होंगी, चीज़ें 50 होंगी, परेशानियाँ बहुत है, आना जाना देखती हैं। आज उनकी दुकान हटा दी गई है। ये सिर्फ इकलौती ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे, न जाने कितने सारे लोग हो सकते हैं यहाँ